हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की जो हमारी क्लास नंबर 12 यानी 12 होने वाली है प्यारे बच्चों, ये क्लास जो है एनटीपीसी ग्रुप डी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आज उसी पर होने वाली है। तो देखिए, हम देखने वाले हैं कि एनटीपीसी जो प्रीवियस जीके जीएस के क्वेश्चन किस तरीके के रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आगे बनने की संभावना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया हमारे साथ जुड़िए और रेलवे की एक अपनी सीट को पक्की करिए। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की हमारी जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो देखिए थोड़ा सा आपको वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। ठीक है, और देखिए आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सभी फैक्ट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे अपना जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से उठाता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं। ठीक है, वन लाइनर हैं। और देखिए ये रेलवे ने जो एनटीपीसी की जो परीक्षा दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुई थी और देखिए ये 20 यानी कि 2021 में ये परीक्षा चली थी। ठीक है, ये लगभग 40-45 शिफ्टों में ये परीक्षा हुई थी। तो देखिए हम जो है आज की क्लास जो है एनटीपीसी की जो परीक्षा 28 दिसंबर 2020 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, देखिए सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस पर हम ज़्यादा समय नहीं देने वाले। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आने वाली जो परीक्षा है क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो हम उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, थोड़ा सा हो सके तो वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा के देख सकते हैं, ताकि आपका कम समय में एक फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की क्या थी, एक बचत योजना थी। तो देखिए ये जो योजना थी उस समय के लिए इंपॉर्टेंट थी, परंतु अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आपको जो करंट में जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उन्हें देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन उस समय करंट में भी काफी चर्चा में रहा था, परंतु ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सबरीमाला जो मंदिर है वो कहाँ है। तो प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए आपने ध्यान रखना है कि जो सेरीकल्चर है ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। देखिए इनके बारे में बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी, आपने ये क्वेश्चन पूछा ही है कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। देखिए ये एक ऐसे भी इनके नाम पर उपलब्धियां है कि जब ये पहली बार चुनाव लड़े तो दोस्तों ये जो है चुनाव हारे। ठीक है, और जब दूसरी बार चुनाव लड़े तो देखिए इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये निर्विरोध चुनाव जीत गए। ठीक है, तो देखिए ये जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, और ये जो है पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक, चलिए इनके बारे में एक्स्ट्रा जो फैक्ट और बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी सीरीज चल रही है उसे फॉलो कर सकते हैं। हमने जहां स्पेशल टॉपिक भाई बताया है वहां इन्हें इनके बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो दोस्तों ये जो है तमिलनाडु में, इसके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किस देश के सहयोग से है। तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जो जिला दर्रा कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में है। बहुत अच्छे से आपको सभी दर्रे याद रखना है, हमने सभी के बारे में बताया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया प्यारे बच्चों। तो आपने ध्यान देना है कि 23 मई 1986 को संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़िए, ताकि उनकी भी एक बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डांडी स्थान कहाँ है। तो ये देखिए कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। तो 1945 में हुई, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो खालसा पंथ की जो स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, पटना में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की। तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना है दोस्तों
वो 1699 में की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि URL का जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो यू से यूनिफॉर्म है, आर से रिसोर्स है और एल से लोकेटर है। दोस्तों ये आपने पता होगा, ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। देखिए सभी तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, है ना, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमी से हो, साइंस से हो, कंप्यूटर से हो, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ कराया जा रहा है। ठीक है, आपके कमेंट के माध्यम से आप अपना एक सुझाव भेज सकते हैं, क्या और इससे अधिक एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन से संबंधित बताए जाए, क्या इतने से ही काम आपका चल जाएगा। वैसे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन को और ज्यादा गहराई तक बताने का प्रयास करा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। अभी तक बहुत सारी बुकों में इस क्वेश्चन को पुराने तरीके से ही प्रिंटेड करा जा रहा है, छापा जा रहा है, परंतु आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों अब ये वाली संख्या नहीं रही है, अब जो संख्या है वो 550 है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यीय मनोनीत किए जाते थे, अब वो प्रावधान नहीं रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान देना है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट मोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखने वाले हैं 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतजार है कि क्या जो क्वेश्चन करा रहे हैं क्या उससे संबंधित और ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं। तो दोस्तों हम ये सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिवीजन हो जाए। अगर आप कहेंगे तो हम क्वेश्चन को और ज़्यादा डीप में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। तो देखिए दादा भाई नौरोजी, जिन्हें क्या कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता में अपनी काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, और इनके द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की गई थी उस समय सबसे पहले 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की इनके द्वारा गणना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है। तो ये कई बार पूछा गया है, तो एप्पल है। इसे ध्यान देना, इस एप्पल को ध्यान देना कि ये भारत का पहला संचार यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जापान की जो मुद्रा है, देखिए जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं आप उनकी मुद्रा, उनकी कंट्री, ठीक है, उनकी संसद, उनके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो जापान एशिया का देश है, तो जापान की जो मुद्रा है येन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि BARC का मुख्यालय कहाँ है। तो BARC का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, बी का मतलब होता है भाभा, ए का मतलब होता है एटॉमिक, और आर का मतलब रिसर्च, और सी का मतलब सेंटर, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन है। तो टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं वो कार्ल लिनियस है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा, ध्यान देना क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो दोस्तों कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। कब दिया था, तो 1934 में। कहाँ पर, रांची में। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसने पटना में स्वराज पार्टी जो के बाद उसके बाद संविधान सभा का विचार दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो टिहरी बांध है दोस्तों ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कब बना, 2006 में। ठीक है, और किस नदी पर बना, भागीरथी नदी पर बना। तो जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित है कि NIU का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है कि मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, परंतु 42 संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, यानी लघु संविधान कहा जाता है 42 संविधान 1976 को। तो इसके तहत जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
और ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, तो सोवियत संघ रूस से लिए गए। और किस समिति की सिफारिश पर लिए गए, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। ठीक है, और अब देखिए, अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो बच्चों आप कहेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था? तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि 11वां मौलिक अधिकार कौन सा है। ठीक है, इसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ और कहां हुआ? तो देखिए मोपला जो विद्रोह था प्यारे बच्चों 1911 में हुआ, केरल में हुआ, बहुत प्रचलित विद्रोह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि सेब में बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है उसका क्या नाम है? पूछा गया, कई बार पूछा गया। तो उसका नाम है फायर वी लाइट। ठीक है, फायर वी लाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जो सूर्य का जो चमकीला सतह है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, उसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है, उसे प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्लास को पढ़ने के बाद अपना फीडबैक देना है। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करने इस चैनल को करना है। एक पढ़ाई अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।